षोडश संस्कार एक परिचय का यह तीसरा भाग है। और अब तक के दो भागों में संस्कार शब्द के विभिन्न स्थानों में प्रयुक्त विभिन्न अर्थों के बारे में विचार करने का प्रयास किए थे। महर्षि हारीत संस्कारों को दो भागों में विभक्त किया है। इनकी चर्चा पिछले भाग में भी आया था और विभाजन में पहले भाग को नाम दिया है ब्राह्म संस्कार। गर्भाधान आदि जो संस्कार हैं, जिनको स्मार्त संस्कार भी कहते हैं, वे सभी ब्राह्म संस्कार कहलाते हैं। और जो दूसरा विभाजन में जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा भाग है, उसका नाम है दैव संस्कार। पाक यज्ञ या अथवा सोम यज्ञ, पाक यज्ञ और सोम यज्ञ की श्रेणी में जो भी यज्ञ आते हैं, ये सभी दैवी संस्कारों के श्रेणी में आते हैं। ब्राह्म संस्कार मानव के सर्वांगीण विकास के लिए विहित हैं और दैवी संस्कार देवताओं के संतुष्टिकरण अथवा देवताओं की आराधना के जो उद्देश्य होते हैं, उनको पूर्ण करने के लिए हैं। अर्थात दैवी संस्कारों से प्राकृतिक घटक के रूप में जो देवी देवताएं हैं, उनका सहयोग मिलता है और ब्राह्मी संस्कारों से व्यक्तिगत रूप से विकास संभव होता है। संस्कारों के उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं: अवांछित प्रभावों का निराकरण, धन धान्य पशु संतान दीर्घायु समृद्धि शक्ति बुद्धि आदि की प्राप्ति, अभीष्ट प्रभावों का आमंत्रण, हर्ष आनंद विषाद भावनाओं का अभिव्यक्तिकरण, ये सभी संस्कारों से संभव हैं। इनके अलावा वेदाध्ययनादि धार्मिक क्रियाओं का अधिकार प्राप्त करना, गर्भबीज दोष संबंधी दोषों को दूर करना, स्वर्ग मोक्ष आदि प्राप्त करना, व्यक्ति का नैतिक विकास व सामाजिक विकास करना, ये भी संस्कारों के उद्देश्यों में है। व्यक्तित्व का निर्माण व विकास करना, व्यक्ति के अंतःकरण में सामाजिक दायित्वों का बोध कराना, ये भी संस्कारों का प्रमुख उद्देश्यों में से हैं। और अगले भाग में विभिन्न आचार्यों के मत में संस्कारों की संख्या तथा उनके नामकरण आदि से संबंधित विषयों पर विचार करने का प्रयास करेंगे।